लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 6। अब आगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये कहानी दोबारा से क्यों स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कहानी आस्था के रिबर्थ की है। आस्था का रिबर्थ वहीं से दिखाया गया है जब उसको पहली बार गोली लगी थी, रेहान की मॉम को बचाते हुए। जब अबीर मल्होत्रा ने आस्था के सीने पर गोली मारी थी तो आस्था ने उस वक्त करड़ी माता से एक वरदान मांगा था। अगर उसका रिबर्थ होता तो वो शायद रेहान के पिता को अबीर के चुंगल से बचा पाती। तो करड़ी माता के आशीर्वाद से उसका रिबर्थ हुआ और वो दोबारा से उसी जगह पर पहुंच गई। अब आगे। जब वो रेहान से दूसरी बार मिली थी इंटरव्यू के बाद, और जब रेहान ने उसे बताया था कि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए इस कहानी का नाम भी लव रिबर्थ अगेन है, जिससे कि रिबर्थ के पीछे का कारण सब लोगों को समझ आए। करणी माता के आशीर्वाद से आस्था का जन्म ही यहाँ दोबारा इसीलिए हुआ है, जिससे वो रेहान के पिता को अबीर से बचाए और रेहान के सामने सारा सच ले आए कि वो जो अपने पिता को गलत समझता है, उसके पिता गलत नहीं है। दरअसल जिनको वो अपना पिता समझता है, वो उसके पिता थे ही नहीं। अब इस कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। धीरे धीरे आपको पता चलेगा उस सब के बारे में। हो सकता है आपको इसमें दोबारा से कुछ पार्ट्स नए मिले, लेकिन वह सारे पार्ट्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आपने पहले सुने हैं, बल्कि उसकी कुछ झलकियां होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी अलग। बाकी सारी कहानियों से आपकी प्यार भरी समीक्षा का इंतजार रहेगा। एपिसोड 7। अब आगे। रेयांश ने जब वह आस्था को ये बोला कि जो डॉक्टर ने उसको बोला वही सच है, तो आस्था ये सुनने के बाद हैरान हो गई थी, जबकि वो ये बात पहले से जानती थी कि वो अपने पिछले बर्थ में भी इस पल को जी चुकी थी। लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उसके लास्ट बर्थ में जब रेहान ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, तो उस पल में वो कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो शॉक्ड हो गई थी, लेकिन इस बार वो पहले से ही ये सब जानती थी, क्योंकि वो इन प्यार भरे पलों को दोबारा जो जी रही थी। और इस बात से रेहान और बाकी सब अनजान थे। तो इस बार रेहान के मुंह से ये सब सुनना आस्था को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। अब तो बस उसका मन था कि रेहान उसके पिछले बर्थ की तरह इस बर्थ में भी बोल दे कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो अभी इसी सोच में थी कि रेहान उसके बिल्कुल करीब आ गया था, और रेहान के परफ्यूम को महसूस करके आस्था के हार्टबीट तेज हो गए थे। कुछ ऐसा ही हाल रेहान का भी था। वैसे भी दोनों पास हो या दूर, वो एक दूसरे को महसूस कर सकते थे, और इस वक्त तो रेहान उसके पास था। आस्था और रेहान दोनों ही एक दूसरे की धड़कन को सुन पा रहे थे। आस्था ने अपनी पलकें उठाकर रेहान की आंखों में देखा, तो वो रेहान की आंखों में खोसी गई थी, और उसको पता ही नहीं चला कब रेहान उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। रेहान ने आस्था के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, क्या आपको मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है मिस शेखावत? आस्था रेहान की आंखों में इस कदर खोई हुई थी कि कब उसकी गर्दन अपने आप हाँ में हिल गई, उसे पता ही नहीं चला। आस्था की हाँ महसूस कर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई थी, और आस्था रेहान को अपने इतने करीब महसूस कर कांप उठी थी। रेहान ने आस्था के कांपते शरीर को महसूस कर उसको कसकर थाम लिया, और आस्था भी रेहान की बाहों में सिमट गई। उसको रेहान की बाहों में आकर बहुत ही शांति मिल रही थी। जिस वक्त अबीर ने उसे गोली मारी थी, उस वक्त उसने सोचा
तक नहीं था कि वो रेहान से दोबारा कभी मिल पाएगी और उसको महसूस कर पाएगी, लेकिन करणी माता की कृपा से रेहान आज उसके साथ था और वो रेहान को महसूस भी कर पा रही थी। वहीं आस्था के दिल में चल रही बातों से अनजान रेहान की नजरें इस वक्त आस्था के कांपते होठों पर थी। रेहान आस्था के करीब आकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो आस्था को अपने इतने करीब महसूस कर बहुत ही खुश था। रेहान की नज़रों में इस वक्त सिर्फ प्यार था। अगर कोई थोड़ी देर पहले के रेहान को देखता तो उस वक्त शायद वो उसकी आंखों को देखकर कांप जाता, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था जब उसने आस्था को गोली लगे हुए देखा था। लेकिन अब बात अलग थी। अब उसकी आस्था को होश आ चुका था। वो शांत था और उसकी परेशानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वो इस वक्त सब कुछ भूल चुका था। वो बस इस वक्त अपनी आस्था को अपने अंदर समेट लेना चाहता था। उसने सुबह से लेकर अब तक का वक्त कैसे गुजारा ये तो उसका दिल ही जानता है। आस्था रेहान के चेहरे को देखकर उसके दिल में चल रही बातों को समझ पा रही थी। इस बर्थ में उसे एक शक्ति मिली थी, या यूं कहें कि उसको भगवान का आशीर्वाद मिला था कि वो लोगों के चेहरे को देखकर उनके दिल की बातों को अच्छी तरह समझ पाए। इस वक्त वो रेहान के दिल की हालत भी समझ पा रही थी, इसीलिए वो रेहान से बोल पड़ी, अब मैं ठीक हूँ सर, आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन रेहान तो आस्था में इस कदर खोया हुआ था कि उसने आस्था की बातों को सुना ही नहीं। वो आस्था के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और उसने अचानक ही अपने होठों को आस्था के होठों पर रख दिया और दोनों की आंखें ही एक दूसरे के एहसास को महसूस कर बंद हो गई। रेयांश इस वक्त आस्था को काफ़ी डीप पैशनेट किस कर रहा था। वो इस किस के जरिए आस्था को बताना चाहता था वो कितना बेचैन था और वो उसने कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आस्था तो पहले से ही उसके प्यार को जानती भी है और उसको अच्छी तरह समझती हुई है। वहीं आस्था के दिल की हालत भी रेहान की दिल की हालत से अलग नहीं थी। रेहान के होठों को अपने होठ पर महसूस कर आस्था के हाथों की पकड़ बेडशीट पर कस गई थी। उसका दिल रेहान को महसूस कर शांत हो चुका था। अब बस उसको सोचना था कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो रेहान के चेहरे पर स्माइल ला पाए, लेकिन वो अभी इन पलों को जीना चाहती थी, इसीलिए वो भी अब रेहान के किस में उसका साथ देने लगी। उन दोनों की किस में सब कुछ था, दोनों की बेताबी, डर, गुस्सा और बहुत सारा प्यार। आस्था को अपना साथ देते देख रेहान के दिल को एक अलग ही खुशी मिली। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। जब दोनों की सांस फूलने लगी तब उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। रेहान लंबी लंबी सांस लेते हुए आस्था को ही देख रहा था और वो आस्था के चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों को महसूस कर रहा था। रेहान ने थोड़ी देर आस्था को देखने के बाद उसके गालों को अपने हाथों में थामा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो मैं दोबारा से आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। रेहान की बातों में छिपी बात को आस्था समझ गई थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली। आस्था की झुकी नज़रें देखकर रेहान अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने आस्था को अपने सीने से लगा लिया। रेहान के इस तरह से अपने आप को गले लगाने से आस्था भी एक पल को चौंक गई थी। उसने अपने आप को रेहान की बाहों में ढीला छोड़ दिया और वो रेहान को खुशी से अपनी सांसों में उतारने लगी। उसने एक ही बार मन ही मन दोबारा से करणी माता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे हंसी लौटा दी। एपिसोड 8।
आस्था अभी रेहान की बाहों में खोई हुई थी कि अचानक रेहान ने उसके कान में आई लव यू बोला दिया, जिसे सुनने के बाद आस्था के होठों पर स्माइल आ गई और वो रेहान की बाहों से अलग होने लगी कि अचानक उसको तेज झटका लगा, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई और रेहान उसकी चीख सुनते ही अलग हो गया। वो उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए बोला, क्या हुआ, आप चीखी क्यों? क्या मैंने आपको हर्ट किया? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी मिस शेखावत, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सब बोलते बोलते रेहान की आंखों में नमी आ गई, जिसे देख आस्था को पिछले बर्थ के यही पल याद आ गए थे जब ऐसा ही कुछ हुआ था और तब भी रेहान रो पड़ा था। इसीलिए इस बार आस्था रेहान को देख बोल पड़ी, सर आपकी कोई गलती नहीं है। वह क्या है ना भाई, पागल झल्ली हूँ। मेरे पापू ना मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैं पागलों वाली हरकतें करती रहती हूँ। आप जानते हैं सर, मैं ना पापू, मम्मा और अपने छोटे भाई को बहुत तंग करती हूँ। और सच बताऊँ, अभी आपकी गलती नहीं थी। वो आपने आई लव यू कहा ना तो बस शॉक्ड हो गई और ये हो गया, बट नाउ आई एम ओके। रेहान आस्था के गालों को चूमते हुए बोल पड़ा, आप नहीं जानती मेरे ऊपर क्या बीती आपको दर्द में देख। मुझे लगा मैं आपको दर्द का कारण हूँ। क्या सच में ऐसा है मिस शेखावत? क्या मैं सच में आपके दर्द का कारण हूँ? रेहान की बात सुनकर आस्था को दिल में दर्द महसूस हुआ और वो सोचने लगी, जो इंसान पूरी दुनिया को चला सकता है वो इंसान आज कितना बदल गया है। क्या ये सही है? वही आस्था को सोच में देख रेहान आस्था के बेड से उठकर जाने ही लगा कि आस्था ने उसका हाथ थाम लिया। उसने रेहान की आंखों में देखा और खोए हुए अंदाज में बोल पड़ी, रेहान जी आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं पिछले 4 सालों से। आप जानते हैं मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैं आपकी तरह एक अच्छी बिजनेसमैन बनना चाहती थी। पिछले 4 सालों से आप मेरे आइडियल रहे हैं। मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। आपका जब भी कोई इंटरव्यू किसी भी मैगजीन में आता था तो सबसे पहले मैं उसे लेकर आती थी और उसे पढ़ती थी। आप कब मेरे आइडियल से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए वो मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको कब प्यार करने लगी वो मैं भी नहीं जान पाई। आज आस्था खुलकर अपने दिल की बातों को रेहान के सामने रख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये जीवन उसको बहुत मुश्किल से मिला है। अगर करणी माता की कृपा नहीं होती तो शायद उसको ये जीवन नहीं मिल पाता। वो तो उसी वक्त दम तोड़ चुकी थी जब अबीर मल्होत्रा ने उसे जान से मार दिया था। अब जब उसको ये जन्म मिला है तो वो रेहान और उसकी फैमिली की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसके साथ साथ वो अपनी मम्मा को उसके परिवार से मिलवाना चाहती थी और चिराग जी को सारी खुशियाँ देना चाहती थी जो उसने हमेशा से अपने पापा के लिए सोची थी। आस्था खोए हुए अंदाज में रेहान को सब बता रही थी और रेहान बड़े प्यार से उसकी बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में आस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा था और रेहान मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि क्या उसको आस्था को अब अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। वो इस बात से मुकर नहीं रहा था कि उसको आस्था से प्यार नहीं है, बल्कि उसको तो आस्था से उसी दिन से प्यार हो गया था जिस दिन से उसने उदयपुर में उसे पहली बार देखा था। अब बस उसको सिर्फ एक ही बात का डर था कि कहीं कबीर मल्होत्रा उसकी आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि कबीर मल्होत्रा किसी भी हालत में उसकी शादी आस्था से नहीं होने देंगे। ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए उसने सोचा था कि वो आस्था के ठीक होते ही आस्था से मैरिज के पेपर पे साइन कर लेगा। तब कबीर मल्होत्रा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और सही वक्त आने पर वो सबको आस्था के बारे में बता देगा।
लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि क्या आस्था इस सीक्रेट पैलेस के लिए तैयार हो जाएगी। उसके भी तो कुछ सपने होंगे, क्या वो अपने सपनों को उसके लिए छोड़ पाएगी। वो अभी इसी सोच में था कि उसके कानों में आस्था की आवाज़ आई, जो उसको खोए हुए देख बोल पड़ी, सर आपने सुना हमने क्या कहा। रेहान आस्था की बात सुनकर होश में आया और आस्था का माथा चूमकर बोल पड़ा, मिस शेखावत अब आप आराम कीजिए। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली बीबी अपनी तबीयत खराब करे। एक बात और, आप मेरी थी, मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। ये बात आप याद रखना। आप बस जल्द से ठीक हो जाए। ये बोलकर रेहान ने आस्था के माथे को चूम लिया और आस्था रेहान के होठों को अपने माथे पर महसूस कर मुस्कुरा उठी और रेहान को देखकर इस्तेमाल करते हुए बोली, लेकिन आपने हमारे दिल की बातें तो सुनी ही नहीं। रेहान आस्था की बातों को सुनकर बोल पड़ा, अभी बहुत वक्त है दिल की बातों को एक दूसरे को बताने का, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें मैं आपका आराम करने को बोल रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास हूँ। आज रात में आपके पास ही रहने वाला हूँ, तो आप बेफिक्र रहिए और सो जाइए। आस्था रेहान की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, रेहान उससे बात करने क्यों नहीं दे रहा है। वो उसके दिल की बातों को नहीं सुनना चाह रहा है, जबकि उसके पिछले जन्म में जब उसने रेहान को अपने दिल की सारी बातें बताई थी तो रेहान सब सुनने के बाद काफ़ी खुश हुआ था। तो क्या इस बार उसके रिबर्थ में उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि रेहान उसको लेटाता हुआ बोला, मिस शेखावत आप सोचना बंद कीजिए और सो जाइए। एपिसोड 9। रेहान की बात सुनकर आस्था अब कुछ नहीं बोली। उसने रेहान का हाथ थामा और उसको अपने पास लेटने का इशारा किया और बोली, आप भी सो जाइए सर, आपको जब से आए हैं तब से आप बैठे हुए हैं। मैं ये भी जानती हूँ आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और मैं आपको यूँ परेशान नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आस्था के मुंह से ये दोबारा सुनकर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। वो आस्था का हाथ थामकर बोल पड़ा, अगर मैं सोया तो आप सो नहीं पाएंगी मिस शेखावत, क्योंकि आप शायद कंफर्टेबल महसूस ना कर पाएं यूँ एक साथ एक बेड पर सोना। रेहान की बात सुनकर आस्था ने अपनी पलकें हल्की सी झपकाई और अपनी आंखें रेहान की आंखों में डालकर बोल पड़ी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अगर हमारे साथ सोएंगे तो हमें अजीब लगेगा। तो आप गलत समझ रहे हैं। हम जानते हैं आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम आपसे करते हैं, और वैसे भी हॉस्पिटल का बेड इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से सो सकते हैं। रेहान अब कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप आस्था के पास आकर लेट गया और आस्था उसको देखते देखते कब सो गई ये उसको पता ही नहीं चला। उसके सोने के बाद रेहान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मिस शेखावत आप काफ़ी कुछ बोलना चाहती थी, मैं भी आपसे काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन शायद अभी सही वक्त नहीं है। पहले मुझे ये पता करना है आज जो हुआ वो किसने करवाया। जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है। क्या सच में आज जो हमला हुआ था वो पापा ने करवाया है। अगर ये हमला उन्होंने कराया तो मुझे उन्हें रोकना होगा जिससे वो ये सब दोबारा ना करे। वैसे भी आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले मुझे काफ़ी कुछ सोचना है। ये बोलकर रियाज गुनगुना उठा था, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। रेहान ने आस्था के माथे को चूमा और हॉस्पिटल की खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। वो कुछ पल बाहर अंधेरे में देखता रहा, फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और वरुण को फ़ोन मिला दिया। वरुण, अभी तक रेहान
का दिया हुआ काम ही कर रहा था, इसीलिए उसने जैसे ही रेहान का फ़ोन आते देखा, वो फ़ोन उठाते साथ ही बोल पड़ा, थारे तेरा सोचना बिल्कुल ठीक है। आज तो हमला हुआ है, वो अंकल नहीं करवाया है, लेकिन वो इस हमले में किसी को मारना नहीं चाहते थे। वो बस तुझे एक तरह की वार्निंग देना चाहते थे। अगर तूने उनकी बातों को नहीं माना तो वो इस हमले को सच्चाई में भी बदल देंगे। वो माँ को और बाकी सबको तुझसे अलग कर सकते हैं। रेहान वरुण की बात सुनकर गुस्से में बोल पड़ा, मिस्टर कबीर मल्होत्रा की आदत नहीं बदलेगी। वो पिछले 3 सालों से यही सब करते आ रहे हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया है। वरुण, मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। पिछले 3 सालों में पापा के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना ज़्यादा बदल गए हैं। उन्हें तो मॉम से इतना ज़्यादा प्यार था और आज वो मॉम की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अपनी रातें पता नहीं किस किस के साथ बिताते हैं। मैं तो चाहकर भी मॉम को ये सब नहीं बता सकता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस सिचुएशन का सामना कैसे करना होगा। अब तो मेरी ज़िंदगी में मिस शेखावत भी आ गई हैं। मुझे उनका भी ध्यान रखना है। आज सिद्धि विनायक मंदिर में जो हुआ, वहाँ मिस शेखावत की जगह अगर मॉम को गोली लग जाती तो मेरा क्या हाल होता। ये तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरे लिए मॉम और मेरे भाई बहन कितने ज़रूरी हैं। अब मिस शेखावत भी मेरी ज़िंदगी में वही जगह है जो मेरी बाकी फैमिली मेम्बर के लिए है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वरुण, मुझे क्या करना चाहिए। तू तो मेरा अच्छा दोस्त है। तू मुझे बता सकता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं सबको खुश रख सकूं। वैसे मैंने कुछ सोचा है। मैंने तुझे इसलिए फ़ोन करा था, कल सुबह जब तू सिमरन को लेकर हॉस्पिटल आएगा तो अपने साथ वकील से मैरिज के पेपर तैयार करवा कर ले आइयो। मैंने सोचा है कि मैं मिस शेखावत से शादी के पेपर में साइन कर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देता हूँ। वो तूने कहावत सुनी होगी ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब प्रॉपर्टी ही मेरे नाम नहीं होगी तो कबीर मल्होत्रा क्या करेंगे। वैसे भी उनको सिर्फ इस प्रॉपर्टी से मतलब है, तभी तो वो मेरी शादी उस आरना कपूर से करवाना चाह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। रेहान की बात सुनकर वरुण चौंक गया और बोला, तुझे क्या लगता है, क्या भाभी इस बात के लिए मान जाएंगी। क्या तूने भाभी से इस बारे में बात करी। पहले तुझे उनसे बात करनी चाहिए। क्या वो इस शादी के लिए तैयार है। रेहान ने वरुण की बात सुनने के बाद 2 पल को सोचा और बोला, मैं इस बारे में मिस शेखावत से बात नहीं करूंगा, बल्कि उनके पापा से बात करूंगा, क्योंकि ये उनका हक है कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। मैंने सोचा है इस शादी को करने से पहले मैं मिस्टर चिराग शेखावत से इजाज़त लूँगा, उसके बाद ही मिस शेखावत से शादी के पेपर पर साइन करवाऊँगा। रेहान की बात सुनकर वरुण गुस्सा होते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू भाभी के पापा से बात करेगा और वो मान जाएंगे। तुझे नहीं लगता कि तुझे उनसे बात करनी चाहिए। बल्कि मैं तो तुझे यही कहूँगा, तू भाभी से बिना बताए पेपर पर साइन ले ले और जब भाभी ठीक हो जाए तो तू भाभी को बता दे तूने इनसे सीक्रेट मैरिज कर ली है और बहुत जल्द तू पूरी दुनिया के सामने बता देगा कि वो तेरी वाइफ है। शायद भाभी तेरी बातों को समझ पाए, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। वरुण की बात सुन रेहान की नज़रों में वो पल आ गए थे जब आस्था ने अपने प्यार का इजहार किया, जिसे महसूस कर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो 2 पल रुका, कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद वरुण चौंक गया। एपिसोड 10। वो वरुण से बोल पड़ा था, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये बात मुझे बता चुकी है। रेहान ने जैसे ही ये बोला, वरुण जो आराम से पानी पी रहा था उसके गले से पानी अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा, जिसे महसूस कर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई थी।
वो फ़ोन रखने वाला था कि तभी उसे वरुण की आवाज़ आई, जो उससे बोल रहा था, क्या तू सच कह रहा है? क्या तू सच में भरोसा है कि भाभी तुझसे प्यार करती है? क्योंकि तूने भाभी को अभी तक अपने बारे में नहीं बताया कि तू उनसे प्यार करता है। रेहान वरुण की बात सुनकर बोल पड़ा, मैंने उनको बता दिया है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसे सुनने के बाद उन्होंने भी अपने दिल की बातें मुझे बता दी हैं। रेहान की बात सुनने के बाद वरुण हैरान हो गया और उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। वहीं वरुण को चुप देखकर रेहान ने फोन काट दिया और आस्था के पास आकर लेट गया। वो आस्था को अपनी बाहों में भरकर सो गया। आज उसको एक अजीब सा सुकून मिल रहा था आस्था को अपनी बाहों में भरने के बाद। वहीं आस्था भी रेहान के सीने पर सर रखकर आराम से सो गई थी। इन सब बातों से अनजान की उसको इस जन्म में काफ़ी कुछ सहन करना पड़ेगा। सुबह हो चुकी थी और रेहान की आंखें खुल चुकी थी। रेहान ने उठते साथ ही अपनी आंखों के सामने आस्था का चेहरा सबसे पहले देखा, जिसे देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन उस वक्त भगवान से यही मांगा था, उसके हर दिन की शुरुआत ऐसी ही हो और वो हर दिन अपनी बाहों में अपने प्यार को देख सके। रेहान काफ़ी देर तक यूं ही आस्था को निहारते रहा। उसके बाद वो उठा और आस्था का माथा चूम मन ही मन बोल पड़ा, गुड मॉर्निंग मेरी ज़िंदगी, आपका मेरी ज़िंदगी में स्वागत है। कल तक मैं बहुत ही उदास था अपनी ज़िंदगी से, लेकिन आज आपके आने से मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो गई है। इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं आपसे को ही बोलना चाहूँगा। ये बोलकर रेहान ने हल्के से आस्था के होठों को चूम लिया। फिर उसी रूम में बने वॉशरूम में जाकर तैयार होकर बाहर आ गया था। थोड़ी देर बाद ही आस्था ने अपनी आंखें खोली और उठकर अपने हाथों से अंगड़ाई लेने लगी, लेकिन अंगड़ाई लेते लेते उसके हाथों में दर्द उठा और वो चीख पड़ी। जैसे ही आस्था की चीख रेहान के कानों में गई, वो जल्दी से भागता हुआ आस्था के पास आकर बैठ गया। रेहान आस्था को घूरकर देखने लगा। आस्था रेहान को अपने आप को घूरते देख समझ गई थी कि उसने कुछ कांड कर दिया, इसीलिए वो अपने चेहरे को बहुत ही मासूम बनाते हुए बोली, सॉरी सर, हम भूल गए थे कि हमारे हाथों में चोट लगी हुई है। रेहान आस्था के चेहरे की मासूमियत में खो गया था। उसने उठकर बड़े ही प्यार से आस्था का माथा चूमा और बोला, मैं नर्स को बुला देता हूँ, वो आपको स्पंज बाथ दे देंगी जिससे कि आप कपड़े बदल सकें। वैसे भी आपको दवाइयों की स्मेल आ रही होगी। रेयांश की बात सुनकर आस्था अपना मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं सर, हमें ना अस्पताल और अस्पताल की दवाइयों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है। हमारा बस चले तो हम तो कभी भी किसी हॉस्पिटल में रुके ही ना, पर देखिए ना, अब हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। मेरा तो मन कर रहा है मैं जल्दी से भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि अभी हाथ में बहुत दर्द है। कल डॉक्टर साहब ने भी तो बोला ना कि अभी रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमें 1 या 2 दिन के बाद डिस्चार्ज करेंगे। तो हमने सोचा है कि हम उनकी बातों को मानेंगे। वैसे भी हम अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छे बच्चे सबकी बातों को मानना चाहिए, है ना। आस्था ने बहुत ही मासूमियत से ये सब बातें बोली थी, जिसे सुन रेहान को हंसी आ गई, बट वो अपनी हंसी को रोक लिया क्योंकि वो जानता था अगर वो आस्था के सामने हंसा तो आस्था उसकी बैंड बजा देगी और वो सुबह सुबह ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए बस उसने इतना ही बोला, मैं नर्स को बुलाता हूँ, वो आपको तैयार कर देगी। ये बोलकर रेहान बाहर चला गया। उसके बाहर जाते समय ही आस्था का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी।
उसको रेहान का उदास चेहरा बार बार अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। आस्था ने अभी यह जो हरकत करी थी वो जानबूझकर करी थी, क्योंकि उसने रेहान को फ़ोन पर किसी से बोलते हुए सुन लिया था कि वो जल्द से जो कल हमला हुआ है उसके बारे में पता करके बताए। जबकि आस्था तो पहले से ही जानती थी कि कल जो हमला हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि कबीर मल्होत्रा ने करवाया था। लेकिन वो चाहकर भी रेहान को ये सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो जानती थी रेहान अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बेशक वो दिखाता नहीं है, लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए उसने सोचा था कि जब तक वो मिस्टर कबीर मल्होत्रा की सच्चाई रेहान के सामने नहीं ले आती, तब तक उसे चुप ही रहना है। आस्था ने मन ही मन खुद से कहा, बस कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने सारा सच लेकर आ जाऊंगी सर। आपको थोड़े दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपने इस रिबत को यूं ही जाया नहीं होने दूंगी। अगर भगवान ने मुझे दोबारा से जन्म दिया है तो वो एक मकसद के साथ दिया है, और उस मकसद को पूरा किए बिना तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। जब तक मैं आपके पापा को उस कैद से नहीं छुड़वा लाती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये सब सोचते हुए आस्था का चेहरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था, लेकिन तभी उससे बाहर कुछ आहट आई थी, जिसे महसूस कर आस्था ने अपने आप को एकदम से नॉर्मल कर लिया, क्योंकि अभी उसे अपना ये सच किसी को नहीं बताना था। अगर वो इस समय सच को किसी को बताती तो शायद कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।